बिगाड़े भाजपा और जजपा के समीकरण। 3 में से 2 बार ऐसे वार्डों से जीते जहां जाति का छोड़ो खुद का भी नहीं था वोट। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बावल नगर पालिका के चुनाव में 3 बार के पार्षद रहे हीरा सिंह प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोककर भाजपा और जजपा के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जातिवादी राजनीति के खिलाफ अपने लोकप्रिय मिजाज के लिए पहचाने जाने वाले हीरा सिंह ने पार्षदी के 3 में से 2 चुनाव ऐसे वार्ड से जीते जिनमें उनकी जाति ही नहीं खुद का भी वोट नहीं था। अब ऐसे में अपना प्रधान बनाने के लिए ललायत राजनीतिक दल पसोपेश में फंस गए हैं। दैनिक साथी से बातचीत करते हुए हीरा सिंह ने कहा कि यहां सड़क निर्माण में घोटाला हुआ, जिनकी उन्होंने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा अगर जीता तो कर्मचारी और ठेकेदारों की बैठक लेकर उनको बढ़िया मटेरियल का उपयोग करने और गुणवत्ता के आधार पर कार्य करने को प्रेरित करूंगा। अपनी जीत का आधार अपने लोकप्रिय स्वभाव व कार्यशैली को बताते हुए उन्होंने कहा कि लोग उनसे कभी भी मिल सकते हैं। भाजपा और जजपा के सामने आपको क्या चुनौती रहेगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं दिन में भीषण तापमान होने के चलते सुबह और शाम को क्षेत्र के लोगों से मिलकर आग्रह करता हूं कि काम देखकर अपना वोट दें। वहीं अगले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जातीय समीकरण खिलाफ होने के बावजूद वे 2 बार ऐसे वार्ड से पार्षद चुने गए जहां जाति का छोड़ो खुद का वोट भी नहीं था। यह मेरी जनता के मेरे प्रति विकास की जय है। उन्होंने अपनी पार्षदी के कार्यकाल में हैंडपंप लगवाने को उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब जीता तो मंत्री से संपर्क कर सीवर सफाई की मशीन दिलवाने की मांग करूंगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हरिजन बस्ती के जोहड़ की भूमि में पार्क या मूर्ति लगवाने तथा जाल बिछाने से लगने वाले जाम का समाधान कराना प्राथमिकता होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ गोली चाकू चलना आम बात है। हाल ही में एक दुकान पर फिरौती के लिए बदमाशों ने गोली चलाई। मैं 1.5 घंटा वहीं रहा और डीएसपी को बुलाया। जल्द कार्रवाई पर डीएसपी का सम्मान भी किया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बेदाग छवि के आधार पर ही मैदान में उतरा हूं। नगर पालिका का चुनाव होना है, लगातार तमाम उम्मीदवार जो है कि मैदान में तैयारियां भी कर रहे हैं। आप भी चुनाव मैदान में हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? हम एक तो यहाँ जो रोड बड़े हैं या कोई भी काम हुआ है उसमें मटेरियल सही नहीं गिरा। एक यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है कूड़े ठाणे में, डोर टू डोर में बहुत मोटा, मतलब 9 महीने में कम से कम 4-4.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसकी जांच के लिए मैंने कंप्लेंट लिख रखी है, उसको दबा दिया गया। उसको उजागर करूंगा चुनाव के बाद। जनता क्यों आपको वोट देती? क्योंकि जिस तरह से लगातार आप 3 बार पार्षद भी रहे, लोगों ने आपको देखा, आपकी कार्यशैली को भी देखा है। कहीं ना कहीं लगातार आप 3 अलग-अलग वार्ड से चुनाव लड़े जी। कहीं ना कहीं जनता ने तो भरोसा किया था आप पे। अब सीधा चुनाव होना है पहली बार। बावल नगर पालिका पहली बार सीधा चुनाव हो रहा है, तो आखिर लोग वोट क्यों दे आपको? मेरे जो काम करने की शैली है, जो मेरा स्वभाव है, उस हिसाब से लोग मेरे को चाहते हैं। अगर भैया किसी को भी कभी भी टोक ले तो मैं काम के लिए मना नहीं करता, जो मेरे लायक होता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। बावल के जो प्रमुख मुद्दे हैं जी, बात करें, जाम हमेशा दिखाई देता है बावल में जी। अतिक्रमण की समस्या एक बड़ी समस्या है। अभी आपने जैसा कि बताया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है। इसको लेकर आप तमाम मुद्दों को किस तरह से समाधान कर पाएंगे आप, यदि आपको लोग विश्वास करें, बावल के लोग आपके ऊपर? देखो, मेरा मानना ये है, सबसे पहले प्रधान का काम ये है, पहले अपने जो कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग ले और उनसे कहे कि जो जायज़ काम पब्लिक का है उसको तुरंत किया जाए, परेशान नहीं किया जाए। एक चीज़। दूसरा ये फिर ठेकेदारों की मीटिंग। अब यहाँ कोई भी काम होगा तो मतलब जो रोड में इस्तेमाल होता है सामग्री, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये नहीं भाई खाली राखी रख दी और काम कर दिया, उसकी छोटी होनी चाहिए। भाजपा की बात करें, जजपा की बात करें, अलग अलग कैंडिडेट उनके मैदान में आने हैं। एक आपका एज कहा जा सकता है कि अभी आपने तैयारी शुरू कर दी है, उनका भी फाइनल भी नहीं होगा जी। तो आप किस तरह के मुद्दे, लोग किस तरह से चुनाव प्रचार, भीषण गर्मी के बीच आप किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और कितना आपको समर्थन मिल पा रहा है?
मैं सुबह और शाम को मिलता हूँ। दोपहर में जाने से तो लोग मतलब कुछ नाराज होते हैं कि भाई हमारी नींद खराब कर दी, हमें परेशान कर दी। और मेरा अपना तरीका यह है कि मैं सिर्फ इकल्ला ही चलता हूँ, मेरे साथ कोई आदमी नहीं होते। अगर कोई भी कार्यकर्ता या वोटर अगर मेरे से नाराज भी है तो मेरे खुल के बात कह सकता है और खुल के मैं उससे बात कर सकता हूँ। करीब 10,600 वोट हैं जी, बावल नगर पालिका की बात करें तो जातीय समीकरण भी हावी रहते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जातीय समीकरण भी देखती है। आपने भी आकलन किया होगा, जातीय समीकरण में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? जो मैंने 2 चुनाव लड़े वो ऐसे वार्डों से लड़े हैं जिसमें मेरा खुद का वोट नहीं, बरादरी की कोई वोट नहीं, और फिर मैं वहाँ अच्छे वोटों से जीतता हूँ, यानी 10-20 से 10-20 से जीतता हूँ। और जब से चुनाव होने लगे नगर पालिका बावल के, जब से सबसे बड़ी जीत मेरे नाम है वार्ड नंबर 5 की 2010। बावल में तमाम मुद्दे हैं, आप लोग जा भी रहे हैं। क्या आप 15 साल आपने बावल के लोगों का विश्वास जीत के अपने पार्षद आप रहे हैं, तो वो बड़े काम जो आप करा पाए, लोगों के खरे उतर पाए, तो क्या बता पाएंगे कि लोग बावल के लोग जानना चाहते हैं आपसे? हैंडपम्प की उपलब्धि, मैंने जो है कई शमशान घाटों का काम करवाया है, और ये जो अपने गर्ल्स स्कूल है इसमें 3-3 दिन की छुट्टी करनी पड़ती थी पहले बरसात के मौसम में। मैंने सबसे पहला वाटर रिचार्ज यहाँ लगवाया इंद्रजीत की ग्रांट से लाके। आप निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं जी, तो किसका समर्थन, बात करें कि तमाम जो लोग हैं कि कोई कहेगा कि मुझे राव इंद्रजीत का समर्थन है, कोई कहेगा भाजपा का समर्थन है, कोई कहेगा डॉक्टर बनवारी का समर्थन है, आप किसके समर्थन से मैदान में हैं? जनता के समर्थन से मैदान में हूँ। मैं किसी नेता की कोई छाप नहीं मेरे पास, ना पहले थी ना अब है। यदि आप बावल की जनता यदि आप पर विश्वास दिखाती है तो पहले जो 3 काम है क्या आप चाहेंगे कि मैं उनको सबसे पहले समाधान करूं, ताकि जो बावल के लोग हैं उनको उसका राहत मिल सके? सबसे पहला काम तो मेरा ये रहेगा कि मैं मंत्री से ही निवेदन कर सकता हूँ भाई एक मशीन आए यहाँ सीवर साफ करने के लिए, जो बहुत भारी समस्या बनी हुई है। दूसरा ये जो हरीजनगर बस्ती में जोड़ी है उसका समाधान, वहाँ चाहे पार्क बनवाए तो किसी स्टैचू लगवाए, वो अपने मोहल्ले की वजह से वो समाधान करना जरूरी है। एक ये जो जाड़ बिछा रखे हैं जिनसे जाम लगता है और एक्सीडेंट का डर होता है, ये 3 प्राथमिकताएं रहेंगी मेरी। बावल की बात करें तो बावल हरियाणा ही नहीं नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर पहचान अपनी रखता है इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन बावल की बात करें तो लगातार सुरक्षा का मुद्दा बड़ा रहता है, लगातार शिकायतें की भी लोगों को रहती, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। इसका समाधान आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हो पाएगा? इसका समाधान जब पब्लिक जागरूक हो, अगर आपके साथ कोई काम हो रहा है, मैं अगर भागने की कोशिश करूँ, वहाँ डटने की कोशिश ना करूँ, आप भाई तू क्यों काम पे इन्वॉल्व होता है, तो ये नहीं रुक सकती। अगर रुकेगी जब हर इंसान ये सोचेगा कि भाई कोई ना कोई समाधान तो करना ही पड़ेगा, मिलजुल करके पब्लिक से ही होगा। अभी तक की व्यवस्था को क्या देखते हो सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ बावड़ में कुछ बहुत ज़्यादा खराब है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है, गोली भी चलती है, चक्कू भी चलते हैं। बीते दिनों में कुछ घटनाएं हुई, लूट की घटनाओं की बात करें तो इस तरह लोगों में रोष भी है। उस जो अभी घटना हुई, जो गोली चली, वहाँ 1.5 घंटा में उस दुकान पर रहा और कटले के अंदर हमने दरी बिछाई और उसके डीएसपी साहब को वहीं बुलाया और अगले दिन ही उनको अरेस्ट करवाया और उसको सम्मानित भी किया हमने डीएसपी साहब को। इस बात में का आपने सराहनीय काम किया है। एक अपील बावल के लोगों से आप क्या करेंगे कि आपको वोट दें? मैं अपील पब्लिक से ये करना चाहता हूँ कि भाई एक बढ़िया आदमी, साफ छवि का आदमी, जो बेदाग हो, जो ईमानदारी से काम करे, आप उसको दिल से वोट दें, ना कि मतलब पार्टीबाजी से, जातिवादी से या किसी प्रकार से वोट दें।